हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एडब्ल्यूएस सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडब्ल्यूएस फ्री टियर अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन फ्री टियर अकाउंट में असल में क्या क्या मिलता है, उसकी यूसेज लिमिट्स क्या हैं और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज फ्री होती है, वो सब आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एडब्ल्यूएस फ्री टियर यूसेज लिमिट्स और क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो एडब्ल्यूएस का जो फ्री प्लान मॉडल है, जब आप एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाते हैं तो आपको फ्री प्लान मिलता है। उसमें आपको एडब्ल्यूएस साइन अप पे जो है 100 क्रेडिट्स के आसपास मिलते हैं। और कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लोर एडब्ल्यूएस, जो यहाँ पे टाइटल एक लिखा हुआ है। तो इसके नीचे कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई हैं और पर एक्टिविटी आपको $20 ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो ये ट्रायल अकाउंट पे ही अप्लाई होते हैं ये सारे जो क्रेडिट्स हैं, बाकी आपके पेड अकाउंट पे ये अप्लाई नहीं होंगे। मतलब स्टार्टिंग में जो आपको ट्रायल मिलता है उसी पे ही अप्लाई होते हैं। तो ये एक्टिविटीज पूरी करने पे और $100 तक के क्रेडिट्स मिल सकते हैं। और फ्री प्लान जो होता है वो 6 मंथ तक चलता है, जब तक आपके क्रेडिट्स खत्म नहीं हो जाते। अगर आपका पेड प्लान है तो आप अपग्रेड कर सकते हो और जो आपके बचे हुए क्रेडिट्स हैं वो वैलिड रहते हैं। फ्री प्लान ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ का होता है। क्रेडिट जो साइन अप पे आपको मिलते हैं $100 क्रेडिट्स मिलते हैं। और उसके बाद जब आप एक्टिविटीज कंप्लीट करते हो तो आपको $100 एक्स्ट्रा मिलते हैं। प्लान जो आपका एंड होता है वो 6 महीने के अंदर एंड हो जाता है। और क्रेडिट यूसेज के अंदर भी एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 क्रेडिट्स खत्म कर दिए तो अब भी तब भी आपका प्लान जो है वो एंड हो जाता है। और 90 डेज के अंदर आपका जो है डेटा एक्सपायर हो जाता है, उससे पहले आपको उसका बैकअप लेना है। पेड प्लान में अब आप जो है अपग्रेड करते हो तो आपके रिमेनिंग क्रेडिट्स जो होते हैं वो वैलिड रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने समझे यहाँ पे। 6 मंथ के अंदर आपको जितने भी क्रेडिट्स आपको मिलते हैं उसमें आपको कुछ फ्री सर्विसेज और उनकी यूसेज लिमिट्स मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि Amazon S3, AWS Lambda, Amazon Dynamo DB, Amazon CloudWatch, Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon CloudFront। तो कुछ फ्री यूसेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon S3 के लिए 5 GB स्टोरेज। और नोट्स के अंदर लिखा हुआ है जो उसकी लिमिटेशन है, गेट और पुट रिक्वेस्ट, उस पर लिमिटेड गेट और पुट रिक्वेस्ट आप ट्रिगर कर सकते हो। इसके बाद जो आपका AWS Lambda है उसके अंदर आपकी 1 मिलियन रिक्वेस्ट प्लस 400 के सेकेंड्स मिलते हैं आपको पर मंथ। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम AWS Lambda का जो फंक्शन है या फिर जो एक endpoint है वो क्रिएट करेंगे। तो ये हमेशा आपका फ्री रहता है 6 मंथ तक। इसके बाद Amazon Dynamo DB में आपको 25 GB स्टोरेज और कुछ कैपेसिटी यूनिट्स मिलती है, ये भी आपका फ्री रहेगा। इसके बाद Amazon क्लाउड वॉच के अंदर जो है 5 GB की आपको लॉग्स फ्री मिलती हैं और कस्टम मैट्रिक्स जो कि ऑलवेज फ्री रहता है, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद Amazon EC2 का जो है एक आपको फ्री यूसेज कवर्ड मिलता है, जो कि क्रेडिट्स के अंदर ही कवर होता है। तो अमेजन EC2 का जब आपको इंस्टांस क्रिएट करते हो, जब आप उसको एज अ क्लाउड सर्वर यूज करते हो तो वो आपका जो है क्रेडिट्स में कवर रहता है। इसके बाद होता है Amazon RDS, जो कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विस होती है AWS की। उसमें आपके जो फ्री यूसेज है वो कवर होता है क्रेडिट्स के अंदर। लिमिटेड डेटाबेस मिलता है आपको एक, और साथ में बैकअप का एक ऑप्शन मिलता है। इसके बाद एक सर्विस होती है यहाँ पे Amazon क्लाउड फ्रंट, जिसमें आपको डेटा ट्रांसफर आउट की एक लिमिट मिलती है। ये भी आपका ऑलवेज फ्री रहता है 6 मंथ तक। तो ये थे आपके फ्री सर्विसेज और यूसेज लिमिट्स। फ्री प्लान खत्म होने पे आपके रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे। आपको 90 डेज का टाइम मिलता है डेटा डाउनलोड करने के लिए। अगर आप पेड प्लान में अपग्रेड कर देते हैं तो आपके रिमेनिंग क्रेडिट्स वैलिड रहते हैं। इसके बाद ऐसा क्या करें कि आपके जो अनएक्सपेक्टेड चार्जेस हैं, या फिर आपने कोई आपने देखा कि आपके अकाउंट में जो है आपको एक मेल आई, उसके अंदर कुछ चार्जेस लिखे हुए हैं डॉलर्स में, जबकि आपने ऐसी कोई सर्विस यूज भी नहीं करी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई सर्विस यूज करी है, क्रिएट करी है, बट आपको पता नहीं है कि उसको बंद कैसे करना है, या फिर आपने उसको मॉनिटर नहीं किया। तो वो सारी चीजें समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटर फ्री प्लान यूसेज इन बिलिंग कंसोल। सबसे पहले बिलिंग कंसोल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो फ्री प्लान यूसेज है वो कितने डॉलर्स तक कंज्यूम हो चुके हैं। इसके बाद आपको एक बजट सेट करना है और अलर्ट सेटअप करना है, जो कि AWS बजट सेक्शन के अंदर आता है। इसके बाद आप चाहो तो जो रिसोर्सेज हैं आपके, जैसे कि EC2, RDS, स्नैपशॉट्स, EBS, ये सारे आप बंद कर सकते हो। अगर आप इनको यूज नहीं कर रहे हो तो जब आप इनको यूज करो, जब आप इनको टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए यूज करो, तब आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो
क्रॉस रीजन ट्रांसफर्स होता है, अनयूज्ड इलास्टिक एपीआईज होती हैं। तो ये जो इलास्टिक एपीआईज हम क्रिएट कर देते हैं तो इनकी भी एक कॉस्ट जनरेट हो जाती है, तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इनको भी हमें बंद करके रखना है। इसके बाद जो है आपने अपना जो फ्री प्लान है वो रेगुलरली चेक करना है, उसके अंदर कितने डॉलर्स कंज्यूम हो चुके हैं, कितना आपका अमाउंट बचा हुआ है। तो एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ। इसमें आपने देखा कि AWS फ्री प्लान से आपको 6 महीने तक क्रेडिट्स के साथ फ्री यूसेज मिलता है, कुछ सर्विसेज हमेशा फ्री रहती हैं, एक्सपायरी के बाद रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं, बट 90 डेज तक आपको जो आपका डेटा है उसका एक्सेस मिल जाता है, आप उसका चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हो और बैकअप बना सकते हो। और पेड प्लान अपग्रेड करने पे आपके जो क्रेडिट्स बचे हुए हैं, जैसे $100 में से $50 बचे हुए हैं, तो वो आपके वैलिड रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम Amazon EC2 बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो आपका EC2 एक इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको जो है ग्लोबली कैसे एक्सेस किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और किस तरह से आपका जो फ्री प्लान है वो वर्क करता है ओवर EC2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।